हम लोग इससे पहले दो चैप्टर मेनली पढ़े थे, एक यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, सेंटर स्टेट रिलेशन, और दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़े थे स्टेट स्टेट रिलेशन, इंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, हम लोग बात किए थे यूनियन जो है इट इज ऑल पावरफुल, स्टेट एंड स्टेट का अदर स्टेट से रिलेशन। इन सभी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बहुत बार पार्लियामेंट वर्ड का इस्तेमाल हो रहा था। नहीं, पार्लियामेंट जरूरी है कि अभी तो आपके सामने विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, यू कैन डू विजुअलाइजेशन, यू कैन गो एंड सर्च ऑन यूट्यूब दैट हाउ पार्लियामेंट इज रियली लुक लाइक, कैसा दिखता है, हाउ डज इट लुक। आप देखोगे स्पीकर का चेयर कैसा है, स्पीकर के चेयर के ऊपर में कैसा सिंबल बना हुआ है, व्हाट द सिंबल रिप्रेजेंट, व्हील कहाँ है, व्हील में कौन बैठते हैं, हु सिट्स इन द व्हील, मतलब कि एक टेबल रहता है राउंड सा, राउंड टेबल पर लोग बैठे रहते हैं। तो वहाँ जो आपके पार्लियामेंट के जो आईएएस ऑफिसर्स और इक्विवेलेंट, सीनियर, काफ़ी सीनियर, मतलब 20-22 साल के सीनियरिटी वाले, वो उसके चेयरमैन होते हैं उस वेल में, वो बैठते हैं, उनके बगल में उनका ऑफिस रहता है, वहीं पर सब ऑफिस में बैठे रहते हैं, बहुत सारे लैपटॉप लगे रहते हैं। सो मेनी स्टाफ, वो कौन से स्टाफ हैं भाई, किस सर्विस के होते होंगे। तो एक सर्विस होता है सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, क्या सर्विस का नाम है, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस, सेक्रेटेरिएट सर्विस, CSS कहते हैं, इस सर्विस को होते हैं। या कुछ लोग जो ग्रेजुएट लेवल एग्जाम होता है CGL एग्जाम, उससे जो कुछ असिस्टेंट बन के जाते हैं वो लोग होते हैं उसमें, उसके जो प्रमोशन पाकर जो सेक्शन ऑफिसर बनते हैं वो सर्विस के लोग होते हैं। तो ऑलमोस्ट असिस्टेंट ग्रेड एंड अबव के लोग होते हैं, कुछ डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं वहाँ पर, तो वेल में बैठे रहते हैं वो लोग, दे आर असिस्टिंग हिम। किसको असिस्ट करते हैं, स्पीकर को असिस्ट करते हैं। स्पीकर क्या करता है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चलाते हैं। वहाँ पर क्या होता है, एक जो आपके गवर्नमेंट के साइड के लोग एक साइड में बैठते हैं, देखे होंगे, गवर्नमेंट के जो MP है, आपने MP चुना, जिस पार्टी की मेजोरिटी होगी वो गवर्नमेंट बना लेता है, अपना प्राइम मिनिस्टर रखता है, प्राइम मिनिस्टर कंसल्ट करके अपने कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, कुछ स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज में होते हैं, कुछ डिप्टी मिनिस्टर होते हैं, तो सबका चेयर फिक्स होता है। तो देखना होगा ये सब आपको, एक विजुअल अगर नहीं देखेंगे तो रटने से तो एग्जाम नहीं निकलेगा, ये तो क्लियर है। तो यू हैव टू विजुअलाइज इट, पिक्चर इमेज अगर नहीं बना है तो किताब भी आप नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि किताबों की संख्या या पेजेस की संख्या इतनी ज़्यादा है कि एवरी वर्ड शुड हैव द पिक्चर इमेज। हर लाइन पे आपको अपने चीज़ों को क्लियर करना पड़ता है। तो फिर आप देखते हैं कि वो तो हॉल की बात हो गई, जिसको सेंट्रल हॉल कहते हैं। सेंट्रल हॉल के ऊपर में एक दर्शक दीर्घा भी होता है, जहाँ प्रेस वाले बैठते हैं। उस साइड में, एक साइड में रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती है, कैमरा उमरा लगा रहता है, वो कैमरा का ऊपर से स्क्रीन आता है, वो नीचे चलता रहता है ताकि कौन बोल रहा है उसको फोकस करे, जैसा आता है बड़ा सा क्रेन टाइप का रहता है, इससे रिकॉर्डिंग होता रहता है, पूरा प्रोसीडिंग रिकॉर्ड होता रहता है। तो ये तो हॉल की व्यवस्था हो गई। और हॉल से बाहर निकलिएगा तो इधर एक एनेक्सी होगा, उधर एनेक्सी होगा। एनेक्सी में करीब 50 रूम होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे हॉल होते हैं, बड़े हॉल भी होते हैं। फिर उस एनेक्सी के अंदर में जो है सबके ऑफिसेज होते हैं, जो पार्लियामेंट के जो सेक्रेटरी बैठते हैं, जनरल सेक्रेटरी बैठते हैं, उनका अपना ऑफिस होता है, असिस्टेंट लोगों का बैठने का ऑफिस होता है। अलग अलग कमेटी बनी होती है पार्लियामेंट में, जो प्रोसीडिंग्स जो चलता है पार्लियामेंट में, तो जो कमेटी का फॉर्मेशन होता है वो कमेटी को एक ऑफिस दिया जाता है। ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर होते हैं, अंडर सेक्रेटरी होते हैं, डायरेक्टर लेवल का ऑफिसर का चैम्बर होता है। तो एक पूरा का पूरा सिस्टम होता है 5-6 एकड़ के एरिया में। बात समझे कि नहीं, इतना नहीं है कि बस एक हॉल में डिस्कशन हो जाता है। तो देयर आर बिग सेटअप, बहुत बड़ा सेटअप होता है। उसके बगल में सिक्योरिटी इंचार्ज, कैसे सिक्योरिटी से अंदर आएंगे, किस प्रोटोकॉल से अंदर आएंगे, सब वहाँ डिसाइडेड होता है। पासेज देखने वाले लोग होते हैं। तो देयर आर सो मेनी
systems running there because it is controlling the government of the country, governance of the country. ठीक है ना? गवर्नेंट का फंक्शन करने के लिए मतलब क्या होगा भाई? जो फंड है, बजट है, कैसे एलोकेट होगा, किस तरह का प्रोसीडिंग में क्या क्वेश्चन पूछे गए, कौन से स्टार्ट क्वेश्चन है, कौन से अनस्टार्ट क्वेश्चन है, उसका डॉक्यूमेंट कैसे होगा, उसका रिकॉर्डिंग कहाँ होगा. तो पार्लियामेंट में सब रिकॉर्ड सुरक्षित होते हैं. आज से नहीं, शुरू से, जब से वहाँ है तब से सभी रिकॉर्ड रहते हैं. कुछ रिकॉर्ड पुराने हो जाते तो आर्काइव्स में जाते हैं. तो दीज ऑल थिंग्स, पार्लियामेंट का जो प्रोसीडिंग चलता है उसके पीछे के पूरे प्रोसीडिंग्स को सपोर्ट करने के लिए कौन लोग होते हैं? तो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं, या ये जो सीजीएल वाले ऑफिसर्स होते हैं. तो सब वहाँ बहुत बड़ी पोस्टिंग होती है, काफ़ी बड़ा. करीब करीब 700-800 लोग तो वैसे ही देखिएगा घुसते ही रहेंगे हमेशा और आते ही रहेंगे. पार्लियामेंट के बाहर जाइएगा, एक कैंटीन होगा, वहाँ खाना मिलता है. तो पूरा सिस्टम है. वहाँ एक हॉस्पिटल भी है, डिस्पेंसरी है जहाँ के इलाज होता है. इट इज ए वर्ल्ड इन इटसेल्फ. ठीक है? तो अब कुछ तो पिक्चर इमेज बन रहा है ना. तो आप जाके यूट्यूब पे इसको एक बार सर्च करके देख लीजिएगा. अब हम लोग समझते हैं लाइन बाय लाइन. क्यों भाई? पार्लियामेंट हैज ए वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क टू डू. बहुत काम करना होता है पार्लियामेंट को. पार्लियामेंट जब सेशन में होता है, हालांकि सेशन जो है वो आपका हमेशा नहीं रहता है. विंटर सेशन है, आपका शरद विंटर सेशन है, समर सेशन है, ऐसे सेशन में रहता है. इट हैज टू डिस्कस लॉज, लॉ को डिस्कस करता है, एग्जामिन गवर्नमेंट वर्क, चेक पब्लिक मनी, रेज पब्लिक इश्यूज. ये 4 काम तो पार्लियामेंट के दिखते ही हैं, है कि नहीं? कि बजट को कैसे अलॉट करेंगे. इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द होल पार्लियामेंट टू स्टडी एवरी मैटर इन डिटेल ड्यूरिंग रेगुलर सिटिंग. जरूरी नहीं है कि हर सिटिंग, 4 सिटिंग होंगे, उसमें हर सिटिंग में सब बातें हो ही जाए. कभी कभी क्या होता है, पार्लियामेंट में हो या ना हो, कैबिनेट यहाँ पर बैठता जरूर है. प्राइम मिनिस्टर को जब भी जरूरत होती है अपने कैबिनेट मिनिस्टर को बुला लेते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी को बुला लेते हैं, चीफ सेक्रेटरी स्टेट को भी बुला लेते हैं और मीटिंग चलती रहती है. जब ऐसे मीटिंग में जो डिसीजन होता है उसको भी कितनी बार इम्प्लीमेंट होता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के द्वारा. उसको क्या करते हैं? ऑर्डिनेंस के द्वारा. ऑर्डिनेंस मतलब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ऑर्डिनेंस मतलब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, और 6 महीना तक ये ऑर्डर पास हो जाएगा जब तक कि नेक्स्ट पार्लियामेंट सेशन में ना आ जाए. इसीलिए क्या है, सभी चीज को करने के लिए पार्लियामेंट्री कमिटीज आर क्रिएटेड. क्या होता है? पार्लियामेंट्री कमिटीज आर क्रिएटेड. पार्लियामेंट्री कमिटी क्या है? स्मॉल ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एक कमिटी में 3-4 एमपी रहते हैं, अलग अलग मेंबर चुने जाते हैं. ये मेंबर जो इम्पोर्टेंट मैटर, जिस मैटर के लिए बनाया गया है, उसको डिस्कस करते हैं और रिपोर्ट सबमिट करते हैं, सजेशन देते हैं पार्लियामेंट को. जब पार्लियामेंट सेशन में आता है तो उसको उस सजेशन को पढ़ा जाता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये काम किया. जैसे कि अभी आप सेम सिस्टम यहाँ पर जब होगा तो विधानसभा में भी होता है स्टेट में. जैसे अभी नहीं एक बड़ा मीम आ गया था, एक एमएलए है अनंत सिंह, पूछा कि आपको पर्यावरण कमेटी का मेंबर बनाया गया, आप जानते हैं? तो बोला ना, हमको कुछ नहीं पता है. तो है ना, बोलते हैं वो. तो कमिटी होता है. इट्स नॉट लाइक दैट. फ्यू एमपीज आर वेरी लर्नेड, उनको सब पता होता है. ऑफिसर्स होते हैं सपोर्ट करने के लिए. तो पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर और चेयरमैन. राज्यसभा में होगा तो चेयरमैन और लोकसभा में होगा तो स्पीकर. पार्लियामेंट का मतलब होता है 3. पार्लियामेंट का मतलब होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. ये 3 को कहते हैं पार्लियामेंट. ठीक है ना? किसी को कहते हैं प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा. राज्यसभा में जो होता है उसको चेयरमैन कहते हैं, लोकसभा में रहेंगे उसको स्पीकर कहते हैं. ये कैसे करता है? वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर और चेयरमैन. स्पीकर और चेयरमैन के अंदर में काम करता है. कोई भी रिपोर्ट बनाएंगे कमेटी वाले, किसको सबमिट करेंगे? स्पीकर को. प्रेजेंट्स इट्स रिपोर्ट टू द हाउस ऑफ द स्पीकर, वो अपने स्पीकर को देता है.
हैज ए सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा राज्यसभा, और उनके जो कमिटी होता है, कमिटी के साथ ऑफिसेज होते हैं, सेक्रेटेरिएट होता है। सेक्रेटेरिएट में क्या होता है? सेक्रेटेरिएट वर्ड का मतलब क्या है? सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का मतलब क्या हुआ? सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट जब सीनियर प्रमोशन में जाता है तो सेक्रेटरी के रैंक तक पहुंचता है कि नहीं? सेंट्रल सेक्रेटरी तो सर्विस है जो असिस्ट करने के लिए होता है। सेक्रेटरी मतलब जो यूपीएससी एग्जाम से जाते वही नॉर्मली सेक्रेटरी तक पहुंच पाते हैं, बाकी लोगों के पहुंचने का चांस थोड़ा कम रहता है ना? पहुंच सकते हैं, रास्ता ब्लॉक नहीं है, लेकिन चांस थोड़ा कम रहता है। तो सेक्रेटरी मतलब अंडर सेक्रेटरी पहला पोस्टिंग होगा आईएएस के बाद, डिप्टी सेक्रेटरी हुआ 3 साल के बाद, 7 साल के बाद डायरेक्टर बन जाएंगे, 11 साल 12 साल या 13 साल के बाद जो है सो आपको ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेंगे, उसके बाद 17 साल के बाद एडिशनल सेक्रेटरी, है ना? ऐसे करके उनका प्रमोशंस का चैनल होता है। अभी जो है नॉर्मली 16 साल में सेक्रेटरी बन रहे हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी बन रहे हैं, तो 22 साल में सेक्रेटरी बनेंगे। तो सर्विस जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं 22 साल की सीनियरिटी के बाद नॉर्मली लोग सेक्रेटरी बन पाते हैं, ठीक है ना? तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस वालों को तो और भी नीचे से जाना है, असिस्टेंट या सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी होने में 10 साल लग जाता है, तब 32 साल, तब तक तो रिटायर्ड ही हो जाएंगे। पहुंच भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करे, फास्ट ट्रैक प्रमोशन में जाए तो पहुंच भी सकते हैं। तो ये आपको इन सिंपल वर्ड्स पार्लियामेंट्री कमेटी स्मॉल वर्किंग ग्रुप ऑफ पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्यों जरूरत है? ठीक है भाई, समझिए पार्लियामेंट में तो लिमिटेड टाइम में डिस्कशन होता है, तो ये सब फाइनेंशियल मैटर्स को डिस्कस करना होता है, ये चीज़ तो आप समझ लेंगे। हमें लगता है कि इस बैकग्राउंड के साथ इस चैप्टर को आपको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। समझ गया ना? बैकग्राउंड तो समझ में आ गया, पिक्चर बन गया पार्लियामेंट का, क्यों कमेटी है वो समझ में आ गया। अब तो आपको डिटेलिंग ही है, क्योंकि मेन फंक्शन क्या है? डिटेल्ड एग्जामिनेशन। जो बिल्स आते हैं, डिफरेंट बिल्स आते हैं ना, वो बिल्स को स्टडी करना है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, उसका गजट में कैसे जाएगा, कैसे इम्प्लीमेंट होगा, रिपोर्ट है, फाइनेंशियल मैटर है। कुछ एग्जीक्यूटिव है, जो अदर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, वो कैसे काम करेंगे, क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दिया, जनता ने क्वेश्चन पूछा है, उसका डिस्कशन हुआ है, बट दे हैव नॉट आंसर्ड दोज क्वेश्चंस, सो फॉर दैट रीजन ये लोग रिकॉर्ड रखते हैं। फिनेंशियल कंट्रोल कि भाई गवर्नमेंट का स्पेंडिंग ठीक है कि नहीं, बजट है कि नहीं। मिस पार्लियामेंट में बैठे जो ये ऑफिसेज हैं, इनका कंट्रोल सभी डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा रहता है। क्लियर है कि नहीं? तो ये सभी डिपार्टमेंट से क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसे पार्लियामेंट के सेक्रेटेरिएट ऑफिस से हम लोग के पास जब हम जॉब में थे, जैसी कोई चिट्ठी आती थी, सब काम छोड़ के उस चिट्ठी का जवाब हम लोग को 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर में देना पड़ता था। वो भी किससे? तो सेक्रेटरी लेवल से साइन करा के भेजना पड़ता था। ये नहीं कि सीधे आप कोई आईएएस ऑफिसर नीचे से दे दीजिएगा, नहीं, आपको अपने के 3 रैंक ऊपर के ऑफिसर तक को बताना पड़ता है कि सर पार्लियामेंट की चिट्ठी है, इसका जवाब हमको बना लिए, साइन कर दीजिए, ताकि तुरंत इसको जो है फैक्स कर देंगे, ईमेल कर देंगे, या हम भाई कुरियर भिजवा देंगे। बात समझे कि नहीं? अब मान लिया कि कभी कभी तो शाम को 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे रात को हम लोग रिपोर्ट भेजते थे पार्लियामेंट को, रुकना पड़ता था, 11 बजे रात तक रुक रुक के रिपोर्ट बनाते थे और 11 बजे रात को ही भेज देते थे। समझ गए? इट इज सो अर्जेंट। तो पार्लियामेंट कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है ना? नॉर्मली पॉलिटिक्स के किताबों में इसके बारे में बहुत ज़्यादा ढंग से जिक्र नहीं किया जाता है, लेकिन जब आप जॉब ज्वाइन करोगे तब समझ में आएगा कि कितने पावरफुल एक कमेटी होते हैं। क्योंकि इंडिया है क्या? डेमोक्रेसी। जनता का रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में बैठते हैं और ऑफिसर्स आर वर्किंग अंडर जनता, बिकॉज वी आर पब्लिक सर्वेंट। तो हमें तुरंत जवाब देना पड़ता है, बिकॉज मालिक ने मांगा है तो हमको देना पड़ेगा। क्लियर है ना? तो एक्सपर्ट ओपिनियन भी कितनी बार लेना पड़ता है, कितना बार किसी दवा के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, या अभी मेडिकल का नीट का एग्जाम का कैंसिल हो गया, इस पर कोई क्वेश्चन होगा तो तुरंत कोई होगा एग्जाम का क्वेश्चन सेटिंग कमेटी, उससे बात करनी होगी, प्रिंटिंग प्रेस से समझना पड़ेगा, तो सब जगह से उनका करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई वी आर टेलिंग दैट पार्लियामेंट वाले जो कुछ ज़्यादातर जो कॉरेस्पॉन्डेंस करते हैं, मिनिमम करते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर से।
तो छोटे रैंक ऑफिसर से नहीं डिस्कस करते कि आप आईएएस बन गए, आज ही आपको क्वेश्चन आ रहा, नहीं। पार्लियामेंट्री कमेटी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज्यादातर ज्वाइंट सेक्रेटरी से। दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने में 16-17 साल टाइम लग जाता है। ये डीएम साहब को अभी 10 साल लगेगा ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने में, समझे ना। तो ये स्थिति होती है ज्वाइंट सेक्रेटरी वहां पर बनने में। और सेंटर का जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है वो यहाँ का एक रैंक ऊपर होता है। बात समझे कि नहीं? यहाँ के जो आपका रैंक है और यहाँ का डायरेक्टर और सेंटर का डायरेक्टर दोनों में अंतर है। यहाँ के डायरेक्टर से एक रैंक ऊपर सेंटर में होते हैं। जब यहाँ रहेंगे तो वो जूनियर होंगे। जैसे यहाँ पर डिप्टी सेक्रेटरी, वहाँ का डिप्टी सेक्रेटरी यहाँ का डायरेक्टर रैंक का होता है, क्योंकि यूनियन इज पावरफुल। तो यूनियन का रैंक हमेशा हायर होता है। सेम रैंक दिखेगा लेकिन होता वो एक रैंक ऊपर है। बात समझे कि नहीं? क्लियर है ना? सेविंग टाइम ऑफ पार्लियामेंट, बेटर लॉ मेकिंग, समझ जाइएगा। ये पार्लियामेंट्री कमेटी दो टाइप के होते हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी होता है, एक एडहॉक कमेटी होता है। स्टैंडिंग कमेटी मतलब को तो रहेगा, ऑफिस हमेशा परमानेंट खुला ही रहेगा। कुछ एडहॉक कमेटी बनाए जाते हैं जरूरत के हिसाब से, तो उनका ऑफिस बहुत बिल्डिंग है। एनेक्सी में तो रूम ही रूम होता है, इतना रूम होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। जाओगे तो दुनिया ही दिखेगा। कभी अगर आपको मन है कि भाई गवर्नर का ऑफिस देख के आए तो पटना में एक दिन चले जाना पास लेके, देखना कि एक टाउनशिप ही है, करीब 40 एकड़ में टाउनशिप फैला हुआ है गवर्नर का, समझे ना। तो गवर्नर का खुद का ही नहीं कि गवर्नर एक रूम में रहते हैं, एक हॉल में रहते हैं, एक बंगला नहीं। आप देखो 40-50 एकड़ का होता है। इतने सारे ऑफिसेज होते हैं, इतने लाइब्रेरी होता है, उसमें हॉस्पिटल होता है, उसी में पोस्ट ऑफिस होता है, उसी में बैंक भी होता है, सब होता है पूरा गवर्नर का। सामने चीफ मिनिस्टर की साइड में जाओ, वो भी 10-12 एकड़ का होगा। तो काफी लाभ लश्कर पब्लिक ने दिया है इन लोगों को टू परफॉर्म बेटर। तो एडहॉक कमेटी हो गया, टेम्पररी कमेटी हुआ एडहॉक कमेटी। तो स्टैंडिंग कमेटी के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। कितने तरह के स्टैंडिंग कमेटी होते हैं? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टीमेट कमेटी, एस्टीमेट आता है डिपार्टमेंट से किसी काम के लिए। पब्लिक अंडरटेकिंग, जो पब्लिक अंडरटेकिंग कोल इंडिया लिमिटेड, बैंक्स के, इन सब के जो आते हैं उसका डिस्कशन करने के लिए। डिपार्टमेंटली रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी, मान लिया कि हेल्थ डिपार्टमेंट का एक स्टैंडिंग कमेटी बैठा रहेगा, तो कोई क्वेश्चन होगा पार्लियामेंट का हेल्थ से रिलेटेड है, स्टैंडिंग कमेटी को गया, वो अपना पूछेगा हेल्थ मिनिस्ट्री से, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक ऑफिसर से। कमेटी ऑन पिटिशन, कोई पिटिशन अगर आ रहा है उसको डिस्कस करना है। कमेटी ऑन प्रिविलेजेज, किसी पार्लियामेंट में किसी का प्रिविलेज अगर ब्रीच हो जाता है किसी एमएलए का, मान लें पार्लियामेंट सेशन है, तो एमपी साहब को पहुंचाने की जिम्मेदारी है। उनका टिकट बुक वीआईपी कोटा में होगा, उनको एयर इंडिया में सीधे पहुंचेंगे, सीधे सीधे उनको प्लेन का टिकट मिल जाएगा ताकि वो पार्लियामेंट में पहुंचे। तो प्रिविलेजेस कमेटी, रूल्स कमेटी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट कमेटी होते हैं जो कि एमपी साहब के असिस्ट करने के लिए, उनको एडवाइज करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए। कितनी बार एक कमेटी का काम क्या होता है कि एमपी लोग को ट्रेनिंग दे। जैसे नए नए आए हैं उनको पता ही नहीं है कि कैसे काम करना है, तो उनको ट्रेनिंग सेशन भी यहाँ चलता रहता है। पार्लियामेंट के अंदर में एक ट्रेनिंग कॉलेज भी चलता रहता है। आप लोग सिविल सर्विसेज करोगे तो आपको भी पार्लियामेंट में ट्रेनिंग सेशन में जाना पड़ेगा। आपका वहाँ ट्रेनिंग होगा कि भाई हम लोग का क्या काम है, आपका क्या काम है, आपसे हम पूछेंगे। तो मसूरी वाले जो है उनको हर समय पार्लियामेंट विजिट होता रहता है और 3-3 महीना इसका यहाँ पर काम करना पड़ता है। पार्लियामेंट के उस ऑफिसेज के अंदर में 2-3 महीना काम करके समझना पड़ता है। तो क्या करना होता है, 3 दिन इस कमेटी में जाइए, 3 दिन एडहॉक कमेटी में जाइए, 2 दिन वहाँ जाके काम कीजिए। तो ऐसे घूमना पड़ता है सब जगह, आपका शेड्यूल बना रहता है। वहाँ एक ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं पार्लियामेंट में, वो आपको कमिट देते हैं कि आप जाइए, घूम के आइए। क्लियर है ना? तो आप समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा है यहाँ पर फंक्शनिंग। एडहॉक कमेटी ये टेम्पररी कमेटी है। तो एडहॉक कमेटी में का सेलेक्ट कमेटी होता है, ज्वाइंट कमेटी होता है, स्पेशल अफेयर्स की कमेटी होती है। एक कमेटी जो है समझ ही रहे काम क्या कर रहा होगा। तो ये जो है जैसे कि मान लो कोई बिल इंट्रोड्यूस हो रहा है एजुकेशन पे, तो इस बिल का डिस्कशन करना है, इसका डाटा निकालना है,
इसका लोगों का ओपिनियन कुछ है उसको देखना है, इस सब को लेके जो है ये आपको देता है। इसमें देखिएगा एडहॉक कमेटी सबका मेंबर्स का लिस्ट उस दिया हुआ है। तो आई फील दैट कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी का जो है ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो व्हाट इज स्टैंडिंग कमिटी, हाउ डज इट फंक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज आर देयर, ठीक है ना। व्हाट इज बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उनका क्या रोल होता है। व्हाट इज रूल्स कमेटी, वो क्या काम करता है। तो आपको ये 2 पेज है, लेकिन 2 पेज को आपको थोड़ा सा डिटेलिंग करना पड़ेगा। आप जब डिटेलिंग करेंगे तब आपका जो है ये क्लियर होगा कि यस यू अंडरस्टूड द पार्लियामेंट्री कमिटीज, है ना। तो ये आपका काम है कि आप जो है सो इसको कर लीजिएगा।